लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह गई है। आखिर पत्रकारिता के नायक बड़े बड़े पत्रकारों की हत्या कोई नई बात क्यों नहीं रह गया? ये सब जानने के लिए छत्तीसगढ़ की एक घटना का रुख करना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ से वो खबर सामने आई है जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या को लेकर सरकार सवालों के कटघरे में है। आखिर इस पत्रकार की हत्या क्यों की गई? पत्रकार की हत्या करने वाले कौन थे? पत्रकार के हाथ ऐसे कौन से सबूत लग गए थे जिसे लेकर पत्रकार की बोलती हमेशा हमेशा के लिए ही बंद कर दी गई? और पत्रकार की हत्या से क्या है कांग्रेस पार्टी का सीधा कनेक्शन? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव शुक्रवार को मिल गया है। अब ये भी जान लीजिए कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर पत्रकारिता के क्षेत्र में क्यों इतना बड़ा नाम बन चुके थे। ये वही मुकेश चंद्राकर हैं जिन्होंने देश भर में नक्सल मामलों की पत्रकारिता में अपना लोहा मनवा दिया था। वो 1 जनवरी से लापता चल रहे थे, मगर 2 दिन बाद शुक्रवार को एक ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन कंपनी में बने सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला है। लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंटरव्यू हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जो एक टैंक है यहाँ पर जो आप अफसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है मुकेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार है उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। देखिए मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आप हमसे सूचित करें। मुकेश ने अभी कुछ दिन पहले ही भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। ये वही मुकेश चंद्राकर है जिन्होंने टेकुल गुडेम में अगवा सीआरपीएफ जवान राकेश्वर मनहास को छुड़वाने में सरकार और नक्सलियों के बीच काफी अहम भूमिका भी निभाई थी। लेकिन सच्चाई की आवाज उठाने वाले इसी पत्रकार के शव को पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला। शव पर 8-10 जगह निशान मिले हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ठेकेदार और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश महासचिव सुरेश चंद्राकर की है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ है उस कांग्रेसी नेता सुरेश चंद्राकर का बैकग्राउंड आखिरकार क्या है और मुकेश चंद्राकर से उसकी रंजिश क्यों चल रही थी। दरअसल कांग्रेसी नेता सुरेश मूल रूप से बासागुड़ा का रहने वाला है, मगर सलवा जुडूम आंदोलन के बाद उसका परिवार बीजापुर में रहने लगा। यहाँ सुरेश ने ठेकेदारी का काम शुरू किया। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। 2021 में हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने पर वो चर्चा में आया था। ये बात भी सामने आ रही है कि मुकेश और सुरेश आपस में रिश्तेदार थे। कांग्रेसी नेता और ठेकेदार सुरेश ने कुछ दिन पहले ही गंगालूर रोड का निर्माण कराया था, मगर इसमें हुए भ्रष्टाचार को मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता के पेशे के चलते उजागर किया था। मुकेश की रिपोर्ट के बाद ही प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। कहा यह भी जा रहा है कि सुरेश इसी वजह से पत्रकार मुकेश से खपा था और उससे अपनी रंजिश रखता था। फिलहाल इस मामले में अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। यही नहीं, जहां मुख्यमंत्री इस मामले में अपराधियों को नहीं बख्शे जाने की बात कह रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पर भी तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं और निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ से निकला ये मुद्दा पूरे भारत में जहां पत्रकारों को विरोध की एक वजह दे गया तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बदनुमा ताक गई। मोजेस न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से किरण सुलेमान की स्पेशल रिपोर्ट। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.